मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मंगलवार को दिए एक विस्तृत साक्षात्कार में सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल, उनसे जुड़े विवादों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया के प्रभाव, हेट स्पीच और अपने भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि उन्हें हिंदू विरोधी कहना न केवल असत्य है बल्कि पूरी तरह भ्रामक आरोप है। गवई ने 6 अक्टूबर की उस घटना का भी जिक्र किया जब एक वकील ने कोर्ट रूम में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इस घटना का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैंने उसी क्षण उस व्यक्ति को माफ कर दिया। ये मेरी परवरिश और मेरे परिवार के संस्कारों की देन है। कानून की वास्तविक शक्ति सजा में नहीं बल्कि क्षमा में है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि उस वकील ने ऐसा कदम क्यों उठाया, परंतु इस घटना के बाद वो अदालत में अपनी टिप्पणियों को लेकर थोड़ा सतर्क जरूर हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोर्ट की बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का चलन बढ़ गया है। आपको बता दें कि जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर, जिसने गवई पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए थे, को घटना के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर 3 घंटे पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया था। 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में टूटी हुई विष्णु प्रतिमा के मामले में सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्पणी को लेकर जस्टिस गवई पर लगे हिंदू विरोधी आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके पूरे कार्यकाल में उनका ध्यान केवल कानून और सेक्युलर मूल्यों की रक्षा पर रहा। न्यायपालिका पर सरकार के दबाव संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि भारत की अदालतें पूरी तरह स्वतंत्र और मजबूत हैं। उनके मुताबिक ना तो उनके कार्यकाल में किसी अधिकारी ने नियुक्तियों या ट्रांसफर पर प्रभाव डालने की कोशिश की और ना ही किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल से जुड़े कुछ नियम इसलिए रद्द किए गए क्योंकि वो न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे। हेट स्पीच पर कठोर कानूनों की जरूरत बताते हुए उन्होंने संसद से अपील की कि समाज को बांटने वाली भाषा के खिलाफ ठोस और प्रभावी प्रावधान बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच समाज की जड़ों को कमजोर करती है, इसे रोकने के लिए सख्त कानून आवश्यक है। बुलडोजर कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन ही सर्वोपरि होना चाहिए और यही सिद्धांत हर स्थिति में लागू होना चाहिए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की तेज और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना संसद और सरकार की जिम्मेदारी है। रिटायरमेंट के बाद के अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई सरकारी पद, चाहे राज्यपाल, राज्यसभा का नामांकन या किसी ट्रिब्यूनल का नेतृत्व स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि राजनीति में आने की संभावनाओं से उन्होंने पूरी तरह से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई निर्णय नहीं है। गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हुआ, जिसके बाद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वो 9 फरवरी 2027 तक चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। अंत में गवई ने दोहराया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की मूल आत्मा है और कोई भी कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को कभी प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। उनके अनुसार कानून का राज हमेशा सर्वोपरि रहेगा और यही सिद्धांत उनके पूरे कार्यकाल में उनके मार्गदर्शक रहे। तो क्या आप पूर्व सीजेआई के बयानों से सहमत हैं? क्या उनकी माफी सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।